हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मुगल साम्राज्य, जहांगीर। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि बाबर सबसे पहले, मुगल के जो बाबर थे वो सबसे पहले यहाँ इंडिया में आके यहाँ उन्होंने अपना क्या किया था, सेटअप करना शुरू किया था। उसके बाद हम बात करते हैं बाबर के पुत्र हुमायूं ने अपना साम्राज्य का थोड़ा थोड़ा विस्तार किया था। दिल्ली के आसपास जितना आगरा और ये सब राजस्थान का कुछ एरिया, इन सब पे क्या करना शुरू किया, अपना अधिकार जमाना शुरू किया। लेकिन उसके बाद उनके पुत्र आए अकबर, जिन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और अपने साम्राज्य को पूरा ये एरिया, राजस्थान से लेके यहाँ का जो एरिया था सब पर क्या कर दिया, पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब अकबर के बेटे आते हैं जहांगीर। अकबर के बेटे, देखो बेटा सीक्वेंस बन रहा है। अब आते हैं अकबर के बेटे जहांगीर और उन्होंने किस तरह अपना सेटअप किया है वो आज हम इस वर्कशीट में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, देखो क्या दिखाया गया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। जैसे कि अकबर ने भी अपना सैन्य अभियान बढ़ाया था, उसी तरह जहांगीर ने भी अपने फादर के ही रूल को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेना स्वीकार की। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो जहांगीर थे उन्होंने क्या, सॉरी, जो अकबर थे उन्होंने उनका दिल्ली के आसपास जितना भी एरिया था राजस्थान, उसको कवर कर रहे थे। लेकिन मेवाड़ पर वो अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे। जो अकबर थे वो मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे। लेकिन जब उनके पुत्र जहांगीर के साथ उनका युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप की बात हो रही है यहाँ पे, मेवाड़ के सिसोदिया शासक पर अमर सिंह ने मुगलों की सेना स्वीकार की। तो अमर सिंह थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जो मतलब जो जहांगीर था उन्होंने मेवाड़ पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद सिख अहमदों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने, देखो सिख कहाँ पर है, पंजाब की तरफ, अहमदनगर यहाँ देखो जैसे कि ये दिखाया गया, ये यहाँ का एरिया पे उन्होंने लगभग सब जगह कब्जा कर लिया था बेटा। तो यहाँ पे सिखों की तरफ, यहाँ अहमदों की तरफ, और ये अहमों और अहमदनगर के खिलाफ उन्होंने अभियान शुरू किए। लेकिन जो जहांगीर थे वहां पर पूर्णतः सफल नहीं हुए। अब जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया। अब हुआ क्या, जैसे जहांगीर के जो पुत्र थे खुर्रम, जिनका नाम क्या है, शाहजहां, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, शाहजहां के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, अब उत्तराधिकारी होने के कारण कि भाई अब सारा साम्राज्य मेरा है, उन्होंने अपने अपने पिता के अगेंस्ट क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया कि भाई मुझे गद्दी पर बैठना है, आप हट जाओ। तो इस तरह से इन बाप बेटों के बीच में, मतलब फादर और सन के बीच में क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। तो जहांगीर के अंतिम शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। अब देखिए, जहांगीर ने चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जहांगीर थे उन्हें चित्र या ड्राइंग इस तरह से बहुत प्यार था इन्हें, सब चीजों से। तो उन्होंने, जहांगीर ने चित्रकला से बहुत बढ़ावा दिया इन सब चीजों को। आगे देखते हैं क्या लिखा गया बेटा वर्कशीट में। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया, उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो उन्हें क्या कहा गया, नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। तो जो नूरजहां थी वो जहांगीर की अत्यधिक प्रिय थी, वफादार थी और उन्हें जब भी जरूरत थी तो उनका सहयोग करती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। उन्होंने क्या किया, नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के बनाए, जहां पर एक और तो उन्होंने जो खिताब जीते थे, जो जो जगह जीती थी उनके बारे में विवरण था, और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। और दूसरी तरफ क्या था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, उद्दत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार, तो ये सब उस चांदी के सिक्के पर लिखे हुए थे बेटा, गड़े हुए थे उस पे ना। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभव बन गई। अब वो गोल मोहर जो वहां के, उनके अनुसार ये बताया जाता है कि जो जहांगीर थे, सॉरी, शाहजहां जहांगीर के प्रताप से, मतलब जहांगीर के यश, उनको बहुत उन्होंने सम्मान दिया था जहांगीर ने ना, तो उसके प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी, मतलब इतनी अच्छी बन गई थी, इतनी मतलब बताया जा रहा है, जब देखो किसी का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाए तो उस तरह से जैसे वो महारानी खिल उठी थी। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह के इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये बातें लिखी गई हैं, चौकोर मोहर बताती है ये सब बातें ना। तो मेन यहाँ पे क्या बताया गया कि उन्होंने एक चांदी का सिक्का बनाया, जिसपे क्या क्या उन्होंने अपने जो खिताब थे वो लिखे, और इस तरह लिखा बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ये सब उन्होंने चांदी के सिक्के पे ही गढ़वा दिया था।
अब आते हैं बेटा, देखो अब हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा, जो अकबर के बेटे थे जहांगीर, उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने भी क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अंतिम वर्षों में क्या हुआ, उनका अपने पुत्र के साथ में विद्रोह हो गया, जिनका नाम क्या था, खुर्रम जी ने शाहजहां के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। देखो शाहजहां, अब देखो उन्होंने किस तरह से अपना विद्रोह शुरू किया, किन किन लोगों के साथ में। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि दक्कन में जो शाहजहां थे उन्होंने अभियान स्टार्ट किया अपना, और वहां पे अभियान स्टार्ट किया। इसके अलावा जितने भी अफगान थे, अभिजात खान थे, जहान लोदी थे, उन्होंने क्या किया, उनसे विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ। अब देखो यहाँ पे अभी हमने बात कहा था, जो जहांगीर थे वो क्या, उन्होंने भी अहमदनगर पर अपना, ये देखो ये सारा एरिया तो मुगल के अंडर में ही था, ये सारा एरिया तो कहाँ था, मुगल के अंडर में ही था। यहाँ पे क्या है, अहमदनगर है, जिस पर क्या करना चाहते थे वो अपना अभियान, जो अपना कब्जा करना चाहते थे। तो अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, बुंदेल जो यहाँ पे थे उनकी क्या हुई, हार हुई, और ओरछा यहाँ का पार्ट था जिसपे क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। अब देखो हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जब बाबर आया था तो बाबर क्या था, उनके उज्बेकों के साथ उन्होंने युद्ध किया था, और जिन्होंने उन्हें गद्दी से हटा दिया था। हमने शुरू में पढ़ा था बेटा, जब जब बाबर की बात कर रहे थे तो उन्होंने उज्बेकों ने क्या किया था, उन्हें उनकी गद्दी से हटा दिया था। तो आपको याद होगा शायद। तो अब देखते हैं उत्तर पश्चिम में ये कहाँ था, यहाँ की बात हो रही है। उत्तर पश्चिम में जब बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों ने विरोध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधर सफाविद के हाथ में चला गया। अब जब बाबर ने, देखो सफाविद का संयोग, जो बाबर ने, जब बाबर को वहां से भेज दिया गया था, निकाल दिया गया था, तो सफाविद ने उनका संयोग किया था। तो ये सब कांधर और इस सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया था मुगल ने। लेकिन वापस क्या हुआ, उत्तर पश्चिम के बख्त पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। ये अभियान क्या रहा, असफल रहा उज्बेकों के खिलाफ। परिणाम स्वरूप कांधर जो था सफाविद के हाथ में चला गया, उनको वापस वहीं चला गया। 1632 में जो उनके मुगल के पास था वो कहाँ चला गया, सफाविदों के पास चला गया। 1632 में अहमदनगर को मुगल के राज्यों में मिला दिया गया। जो अहमदनगर था, ये देखो यहाँ का जो अहमदनगर था उसे कहाँ मिला दिया गया, मुगल के राज्यों में मिला दिया गया। और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया, और जो बीजापुर उसके पास ही क्षेत्र था उसकी सेनाओं ने सुलह मतलब कि सहमति का एक मतलब कहा कि हम सहमति कर लेते हैं। 1657 और 58 के बीच शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारियों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे पहले शाहजहां ने किसके साथ किया था झगड़ा, अपने फादर के साथ में, जहांगीर के साथ में झगड़ा किया, भाई मुझे विद्रोह किया था उत्तराधिकारी के लिए। अब यही झगड़ा आगे कंटिन्यू, जो उसने अपने फादर के साथ किया वही उसके साथ यहाँ पे हो रहा है। तो 1657-58 के बीच शाहजहां के बीच जितने पुत्र थे उनके बीच उत्तराधिकारियों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। अब देखो, अब शाहजहां के बेटे कौन आ गए, औरंगजेब। तो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई भी कि कौन राजा बनेगा, तो उन्होंने क्या कहा, उनमें सबकी आपस में लड़ाई हुई, औरंगजेब की विजय हुई। और दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। और उनके जो 3 भाई थे उनको क्या कर दिया गया, मौत के, दारा शिकोह के समेत उनके तीनों भाइयों को क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और औरंगजेब की यहाँ पर क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो आज की वर्कशीट बड़ी सिंपल है। पहले हमें यहाँ पर देखो, हमें जहांगीर के बारे में बताया गया है, किस तरह शासन हुआ। जहांगीर का भी अपने फादर के साथ में इस तरह से डिस्प्यूट था जिसकी वजह से उनके बीच में भी झगड़ा हुआ और उनको गद्दी पे बिठा दिया गया। इसी तरह शाहजहां के साथ भी यही हुआ। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बेटा। क्रियाकलाप 1 देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बेटा मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में कौन सी आपको एक कलाकृति याद आती है कि कौन सी उन्होंने बनाई है शाहजहां, तो आपको ताजमहल का जरूर जिक्र याद आएगा इसके अंदर। तो ताजमहल या उससे रिलेटेड कुछ और पिक्चर्स है, उसको आप नेट से सर्च कीजिए और उनके नाम लिख दीजिए, और अदरवाइज उनकी पिक्चर पेस्ट कर दीजिएगा अपनी वर्कशीट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। आपको क्या करना है, एक शाहजहां के जो विजय अभियान थे, जो उन्होंने अपने मतलब अभियान जारी किए थे, उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ से लेके ये 4 पॉइंट आपके इसके अंदर आ जाएंगे, 1 2 3, और इस तरह से 4 पॉइंट डाल के आप इसके अंदर लिख दीजिएगा कि दक्कन का अभियान किया था उन्होंने, अहमदनगर के लिए किया था, उत्तर पश्चिम में बल्ख के लिए किया था, और अहमदनगर पर मुगल की जब लास्ट में उनको विजय ले लिया था अपने कब्जों में। तो ये 4 पॉइंट इसके अंदर आपको लिखने हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय
आम स्त्रियों का भी जीवन उतना ही सुखदायक होगा। क्या आपको लगता है कि जो हमने पढ़ा कि नूरजहाँ को बड़ा सम्मान दिया, बड़ा मान दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आम जनता थी, उनकी जो स्त्रियाँ थी, जो फीमेल्स थी वहाँ पे, उस समय उनको भी उतना ही सम्मान मिलता होगा? तो बेटा देखो, इसमें आपको अपना अनुमान लगाना है। तो जहाँ तक लगता है वहाँ उस समय नहीं, उस समय इतना स्त्रियों को इतना मान नहीं दिया जाता था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, उस समय आम स्त्रियों के जीवन को उतना सुखदायी नहीं हुआ, उनका जीवन इतना सुखदायी नहीं था। तो नहीं, उस समय आप लिख सकते हैं, उस यहीं से शुरू कर दीजिएगा, नहीं उस समय आम स्त्रियों का जीवन उतना सुखदायी नहीं था, नहीं था, ये इसके अंदर आप लिख देंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं बेटा। नूरजहां शारजाह की पत्नी थी। बताइए बेटा, अभी समझाया मैंने, शारजाह की पत्नी थी या जहांगीर की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी ना। देखो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझा है ना, देखो जहांगीर की पत्नी थी यहाँ पे लिखा गया है, देखो। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। औरंगजेब जहांगीर के पुत्र थे। अब देखो, फिर अभी हमने पढ़ा औरंगजेब जहांगीर के पुत्र हैं, तो औरंगजेब किसके? शाहजहां के पुत्र हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। मान लीजिए कि आप एक मुगल सम्राट हैं, आपको मानना है कि आप एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकारी के होने वाले युद्ध को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो देखो, किस तरह से इनके युद्ध को रोका जा सकता है। इनका मेन युद्ध किस लिए होता था? देखो, भाइयों के बीच में, फादर और सन के बीच में लड़ाई क्यों होती थी? उस साम्राज्य के लिए। तो क्यों ना अगर उस साम्राज्य को पहले से ये डिसाइड कर दिया जाए कि बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जितने भी पुत्र हैं उनके बीच में क्या किया जाएगा? समान बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। तो कोई लड़ाई नहीं है। मान लो कि इतना बड़ा राज्य है, तो ये वाला पार्ट यहाँ इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए, भाई इन भाइयों में ये वाला पार्ट जाएगा, तो कोई लड़ाई नहीं रहेगी। तो हमारा विचार ये है। अगर आपका कोई और विचार है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं क्रियाकलाप आंसर नंबर 2। तो देखिए, इस तरह से आप बेटा यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। यदि मैं एक मुगल साम्राज्य होता तो उत्तराधिकारी के होने वाले युद्ध को रोकने के लिए मैं अपने साम्राज्य को अपने सभी पुत्रों में समान भागों में बांट देता। और जब बांट ही दिया, फिर लड़ाई होनी नहीं थी ना। तो ये मेरा विचार है। इसमें की जगह अगर आपका कोई और विचार हो, अगर आप कुछ और सोचते हो, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।